तो किसान का काम मार धाड़ करने का या लड़ाई झगड़े का करने का नहीं है। वो अपनी मांग रख सकता है, अपने प्रदर्शन कर सकता है, अपना किसी चीज़ का विरोध कर सकता है, लेकिन किसान हथियार लेकर के मार पिटाई करना ये सब किसान का नहीं। हम तो नहीं गए आज तक वहाँ, इतने टाइम चला है, सब चीज़ें हैं घर में, भाई हमारे घर में ट्रैक्टर भी हैं, सब चीज़ें, हम तो नहीं गए आज तक, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना। नहीं, वो किसान नहीं हो सकते, वो कोई और ही होंगे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी में जाना चाहिए था और यदि बीजेपी में जयंत पहले आते तो जीत होती जयंत साहब की। देखो वो उनका हर पार्टी अपनी तरफ खींचती है, ये वो उनकी अपनी समझ थी, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अब जो उन्होंने किया है वो ठीक किया है, मैं तो यही कहूँगी। तो हम आपसे ये पूछेंगे कि अभी जो जयंत चौधरी जी हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो अब आपको पता होगा कि वो भाजपा के साथ आ गए हैं, तो अब आप लोग ये चीज़ उनकी गलती समझते हैं या फिर उन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था? पहले अब से पहले आ जाना चाहिए था और बीजेपी के साथ वो गठबंधन कर लेते अब से पहले, और उनसे बोला भी था, जयंत यहाँ पे आए भी थे कि अब से पहले बीजेपी का हाथ पकड़ लो, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी आने में बीजेपी में। उन्होंने थोड़ा देर कर दी, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। उन्होंने जो किया अच्छा ही किया है और उनके साथ अब अच्छा ही होगा कि भाई पार्टी अच्छी पार्टी पकड़ी है तो अच्छा काम करेंगे, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। जब वो इधर थे समाजवादी पार्टी के साथ थे तब आप लोगों की कोई नाराज़गी उनके साथ या कभी कुछ ऐसी बात हुई कि नहीं भाई, क्योंकि घर का मामला है तो घर में अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं। अब आपके यहाँ एक जैन जी आकर के बैठते होंगे अगर, तो आप लोगों की कभी उनके साथ बात हुई कि नहीं ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, जनता में गलत माहौल जा रहा है, चूँकि उसी पार्टी के साथ चौधरी साहब भी रहे, उसी के समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने, अब वहाँ पर नहीं होकर के आप अखिलेश यादव के साथ चले गए, आप ऐसे विपक्ष के साथ चले गए जिनसे आपकी विचारधारा ही नहीं मिलती है? नहीं मिलती जी। समाजवादी पार्टी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। जब वो समाजवादी पार्टी में पिछले ईयर गए थे तो जनता ने बहुत बड़ा वो किया था। कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी में जाना चाहिए था और यदि बीजेपी में जयंत पहले आते तो जीत होती जयंत साहब की और किसी पद पे होते आज। ये मामला यहाँ पर भी पद का ही है, क्योंकि यहाँ पर सीटें शायद थोड़ी सी वहाँ से जो मिल सकती थी वहाँ से कम मिली, लेकिन अब उनको एक राज्यसभा के लिए भेजने की बात चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से भी राज्यसभा भेजने की बात हुई थी, लेकिन अब शायद उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ें पता होंगी कि जब वो समाजवादी के साथ थे तब जनता के बीच में जो है वो उनके प्रति एक माहौल नहीं तैयार हो पा रहा था कि आप इनकी विचारधारा के हैं ही नहीं, तो आप इनकी देखो वो उनका हर पार्टी अपनी तरफ खींचती है, ये वो उनकी अपनी समझ थी, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अब जो उन्होंने किया है वो ठीक किया है, मैं तो यही कहूँगी। बाकी उस टाइम थोड़ा परिवार नाराज़ था, लेकिन जब भी वो आए उनको कभी परिवार ने नाराज़गी महसूस नहीं होने दी, कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। अब वो हमारे बीच कई बार आए और हम लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत उनको भी परिवार में आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप लोगों को कभी कभी आप भी आ जाइए इधर और आपसे भी ये सवाल हम करेंगे, आप भी हम बीच में आ जाइए, आपसे भी ये सवाल करेंगे क्योंकि थोड़ी सी राजनीतिक बात हो रही है। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर पहले जयंत जी आ गए होते यहाँ पर तो चौधरी साहब को भारत रत्न पहले मिल सकता था? थोड़ा देर हो गई। अगर वो पहले आ जाते तो पहले मिल जाता, लेकिन थोड़ा हो गया, चलो लेट, क्या कह सकते हैं। हम भी यहाँ आते थे भी, उनके सामने कभी कहा नहीं हमने भी कि कभी इंसान नाराज़ हो जाए ऐसी चीज़ें, लेकिन हम भी कंफ्यूज रहते थे भाई, इधर से वो चौधरी साहब की पार्टी में है और इधर से बीजेपी में भी है, तो हम भी घर के आदमी बट गए। हम उनसे कहें तो दिक्कत, इनसे कहें तो दिक्कत, वो वाली चीज़ें हो रही थी। अभी ठीक है, एक ही यहाँ आ गए दोनों, पर पहले आ जाते तो उन्हें पहले ये भारत रत्न मिल जाता। पहले क्या समस्या हो रही थी, पहले क्यों नहीं दिया गया ऐसा? जबकि जयंत जी तो इंडिया गठबंधन के साथ ही बने हुए थे, तो कभी भी कांग्रेस ने भी ये सोचना ही होगा या सोचा होगा कि भाई भारत रत्न दिया जाना चाहिए चौधरी चरण सिंह साहब को। इतने बड़े नेता थे, किसानों के नेता थे, किसानों को हमेशा से दबाया गया है और अब भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया, तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई सिर्फ वोट के लिए, राजनीति के लिए ऐसा किया गया है। ये ऐसा कुछ नहीं है जी, वोट के लिए। तो ये बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है कि ये तो जनता की सेवा ही करने में लगी हुई है। बीजेपी का कोई भी आप देख लो, किसी भी नेता को देख लो, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं मजे ले रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। बीजेपी के सभी नेता लग रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। तो ये भी चीज़ उनको पता थी कि ये इन्हें मिलना चाहिए सम्मान, तो वो चीज़ उन्होंने नोटिस की है और अभी दिया है। लेकिन किसानों की मांग रखी जाए कि भारत रत्न से जयंत को मतलब नहीं है, कि किसानों की मांग रखी जाए। इससे पहले चौधरी चरण सिंह टाइम पे भी मिल सकता था भारत रत्न, लेकिन दिया नहीं।
अब आने पे क्यों दिया भारत रत्न? वो किसानों की मांग रखी जाए, किसानों की बीजेपी सरकार में भी मतलब किसानों की पूर्ति हो, किसी भी उससे सम्मान से मतलब नहीं है, सम्मान तो आपसे पहले भी दे देते। आपको पता होगा, शायद आपसे अगर मैं सवाल करूं, आपने अभी कुछ दिनों पहले या कल ही टीवी पर देखा होगा कि जो किसान हैं, कुछ दिनों पहले भी वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, 1.5 साल तक बैठे रहे वो, और फिर दावा किया गया करीब 700 या 750 किसानों की मौत भी हो गई। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने जो वो 3 कानून थे जो किसान उन्हें काला कानून बोल रहे थे, उसको वापस ले लिया। अब एक बार फिर से किसान आ गए हैं कि जो हमारी पुरानी मांगें थी वो कानूनों के साथ जो उन्हें पूरा नहीं किया गया। और हमने इन चीज़ों को देखा, जब वो मांगे लेकर के अपनी दिल्ली की तरफ बढ़े, तब देखा कि एक तरफ से पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी और दूसरी तरफ से वो किसान झगड़ा लड़ाई करने पे तुले हुए थे, यानी कोई पत्थर फेंक रहा था। दोनों तरफ से लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया था। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसान के रूप में कोई और वहाँ पर उनके साथ चल रहा है जो पुलिस के ऊपर हाथापाई कर रहा है? जी, ये तो राजनीति में हर चीज़ में होता ही है कि कोई भी पार्टी होता है, विपक्ष वाले लोग शामिल हो जाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं और नाम दूसरी पार्टी का। ये तो आप कहीं भी चले जाओ, ये तो हर जगह ये होता है जी। तो किसान का काम मार धाड़ करने का या लड़ाई झगड़े का करने का नहीं है। वो अपनी मांग रख सकता है, अपने प्रदर्शन कर सकता है, अपना किसी चीज़ का विरोध कर सकता है, लेकिन किसान हथियार लेकर के मार पिटाई करना ये सब किसान का नहीं है। जो कल आपने किसानों को देखा, जो कल और परसों देखा, वो कौन थे? दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग कैसे समझते हैं कि जो ऐसा अगर वो कर रहे थे तो क्या उनको ऐसा करने से उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी, या फिर वो किसान नहीं कोई और थे? नहीं, वो किसान नहीं हो सकते, वो कोई और ही होंगे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन किसानों का काम तो लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, कभी भी नहीं था, ना आज है ना कभी पहले था। हम तो नहीं गए आज तक वहाँ, इतने टाइम चला है, सब चीज़ें हैं घर में, भाई हमारे घर में ट्रैक्टर भी हैं, सब चीज़ें, हम तो नहीं गए आज तक, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना। किसान जो है उसके पास टाइम ही नहीं है इतना कि वो वहाँ जाके बैठ जाए, खेती कौन करेगा फिर, बताओ आप। इसमें भी अगर मैं एक सवाल कर लूँ कि शायद आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आप भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी के पपौत्र हैं, और हो सकता है कि उनके कुछ आदर्श आपके अंदर ऐसे हों जिस वजह से आप सड़क पर नहीं उतरते हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरों को देखें तो कुछ किसान हैं जिनको अपनी मांगें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप भारत रत्न के परिवार से आते हैं, ऐसे व्यक्ति के परिवार से आते हैं, हो सकता है आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती हों, और जो बाकी किसान हों उनको उतनी आसानी से नहीं मिलती, तो उनको ये सब करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता हो। ऐसा कुछ नहीं है सर, बराबर सब किसान एक हैं हम, ऐसा कुछ नहीं कि हम राजनीति में हैं तो हमारे काम पहले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठी अफवाहें हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे परिवार के सदस्य प्रधानमंत्री रहे हैं तो हम खेती नहीं कर रहे होते, आज यहाँ नहीं रह रहे होते, हम भी कहीं घूम रहे होते और यूनिवर्सिटीज़ लेके घूम रहे होते। नहीं, आपने माहौल देखा है, सब चीज़ें हैं, हम खेती से जुड़े नहीं होते आज भी, हम भी कहीं घूम रहे होते हैं। फिर भी मैं अगर आपसे ही सवाल करूं कि अभी कभी किसानों को लेकर के ऐसी बात आई कि सड़क पे उतरना पड़ गया, क्योंकि 700 किसानों की शहादत मजाक बात नहीं होती है, 700 किसानों की शहादत हो जाती है। और जिस सरकार के समर्थन में अभी चौधरी जी हैं, उस वही की सरकार आज भी है, और तब जब उनकी शहादत हुई थी तब भी वही सरकार थी और आज भी वही सरकार है। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि सरकार को कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई किसानों की इतनी मौत हो रही हैं, अब तो किसानों की जो मांगे वो पूरी कर देनी चाहिए? पूरी कर देनी चाहिए किसानों की मांगे बिल्कुल, और हाँ वो कर देनी चाहिए, और किसानों के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, और ना ही ऐसा कहीं मौत वगैरह कुछ भी नहीं होंगी यदि उनकी प्रस्ताव काम करेंगे और उनका सरकार ध्यान रखेगी तो बिल्कुल किसान तो आगे जाके और ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे। सरकार कोई दुश्मन थोड़ी है किसान की, सरकार तो किसान अन्नदाता है। और लेकिन सवाल ये भी है कि भाई हम अगर उनको अन्नदाता बोलते हैं और एक अन्नदाता पे देखो, ये खेती किसानों से ही तो जुड़ी है। किसान नहीं होते अनाज, दाल, तेल, चीनी, तंबाकू कहाँ से आता? ये भारत का ये आयात निर्यात ये होता है, ये किसानों से तो हो रहा है। कोई सरकार तो नहीं कर रही, ना बीजेपी कर रही, ना जयंत जी कर रहे, ना मोदी जी कर रहे, एक किसानों से ही हो रहा है। ये आयात निर्यात किसानों से जुड़ा है। देखो किसान मेहनत करते हैं, गन्ना, धान, सब बोते हैं, उनके उससे ही ये सरकार फायदा ले रही है। अब किसानों की मांग पूरी नहीं करेंगे और कौन करेगा बताओ? अच्छा, एक सवाल है कि जब जयंत जी आपके साथ नहीं रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते हैं, जब नहीं थे तो आप लोगों का व्यवहार, क्योंकि आपके परिवार के हैं
और आप लोग हमेशा से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं, आपके घर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप लोग का व्यवहार उनके साथ कैसा रहता है? क्या कुछ खटपट होती है या फिर वैसे ही पारिवारिक तौर पे बातचीत? जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी उन्हें नोटिस ही नहीं होने दिया। मिलते हैं, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि भाई वो कौन सी पार्टी में क्या है, हमारे परिवार के मेंबर है, हमारे साथ आते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो हम लोग तो उनसे खुशी से मिलते हैं और वो भी हमसे खुशी से मिलते हैं। तो हम लोगों के बीच कभी कोई अनबन वाली बात नहीं रही। जयंत खास तौर से किसानों के लिए बढ़ावा देते हैं और किसानों की प्रस्ताव रखते हैं जयंत। अब एक आखिरी सवाल यही है कि क्या जब ये जो किसान हैं, अगर उनको चोटें आएंगी जिस तरह से माहौल चल रहा है, और क्योंकि ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, शायद आपको पता ही होगा, ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, मांगे उनसे हैं, क्या जयंत जी जाकर के किसानों के साथ खड़े होंगे? और क्या जो उनकी मांगे हैं सरकार से हैं, जयंत किसानों की तरफ से खड़े होंगे या फिर सरकार की तरफ से खड़े होंगे कि नहीं? किसान भाइयों, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। तरफ से खड़े होंगे जयंत किसानों की तरफ से खड़े होंगे और किसानों की मांग रखेंगे कि उनकी मांग पूरी हो, जो वो चाह रहे हैं उनकी मांगे पूरी करें और किसानों को अच्छा। इसका खामियाजा लेकिन भुगतना पड़ सकता है कि वो एनडीए से बाहर भी हो सकते हैं। जो जायज़ होगा उसके लिए तो बोलेंगे भाई, कोई भी हो, हम हो वो हो, जायज़ के लिए तो बोलेंगे। जी, सही बात है। फिलहाल ये चौधरी चरण सिंह जी का परिवार था और इनका भी कहना है कि हमने किसानों पर बात की, राजनीति पर बात की, तमाम चीज़ों पर बात की, लेकिन इनका जो एक सीधी सी बात ये कहनी है कि कुछ भी हो जाए, हम लोग किसान हैं और हम लोग किसान के परिवार से हैं, हम लोग किसानों के साथ ही खड़े रहेंगे आखिरी दम तक। लेकिन जो किसान बॉर्डर पर इन दिनों पत्थर चला रहे हैं पुलिस वालों पर, वो दरअसल किसान नहीं हो सकते, वो किसान के साथ मिले हुए कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ अनैतिक लोग हैं जो इस पूरे प्रदर्शन को, इस पूरे आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी चौधरी चरण सिंह साहब के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की, भारत माता की, भूपेंद्र साहब की तस्वीरें यहाँ पर हम पीछे देख सकते हैं। ये चौधरी चरण सिंह साहब का घर है जो अभी हमने आपको दिखाया भी, और पूरी तरह से देसी एक किसान का घर अभी भी दिखाई पड़ रहा है। इनका परिवार अभी भी एक प्रधानमंत्री का सदस्य होने की कारण भी कहीं पर बाहर नहीं गया, अभी भी वो एक किसान के तौर पर खुद को पेश करता है और दिखाता है कि हम भी किसानों के हित में ही हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के घर से, नूरपुर से, भारत रत्न के घर से रविशंकर दुबे, कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ।